अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आज मैं जा रही हूँ ईद की शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा आपके साथ इसका व्लॉग तो पक्का बनता है और इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि जाहिर है अब शॉपिंग में मैं आपको झटपट जल्दी से सब दिखाती तो कुछ लोग कहते हैं कि सही से नज़र आ रहा है, कुछ कहते हैं नहीं सही नज़र आ रहा। सबसे पहले तो ईद की शॉपिंग के लिए हम लोग जाते हैं उतेबिया माशाल्लाह इतनी रौनक होती है वहाँ पे, और रश थे तो मतलब 15 से 20 मिनट तो रश में ही गुजर जाते हैं गाड़ी में बैठ के। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे तो इतनी माशाल्लाह वहाँ पे रौनक लगी हुई थी, लग ही नहीं था रहा कि जैसे 2 साल बाद सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल लग रहा था। कुछ भी ऐसा नहीं था लग रहा कि 2 साल पहले यहाँ पे बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा, और वह जो कोरोना का इतना ख़तरनाक टाइम गुजरा है तौबा तो बिल्कुल भी नहीं था लग रहा। हम लोगों ने जो शॉपिंग करनी थी, वैसे तो मैं पाकिस्तान से रिसेंटली आई हूँ, सब कुछ वहाँ से लेके आई हुई थी, लेकिन बस कुछ चीज़ें रहती थी जो मतलब रहते हैं हम यहाँ से। तो हम लोग जब कपड़े वाली शॉप पे, यहाँ पे मैं किसी का वेट कर रही थी, तो यहाँ पे मैं आपको ये मैक्सियाँ दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना इस तरह की मैक्सियाँ ये लोग खुले कपड़े की ना खुद से जो लोग स्टिच करवाते हैं, वो इस तरह के स्टाइल्स उनके होते हैं। और इनके ना ये मीटर्स में, यानी गज में नहीं मिलते, पीछे से इनके 3 मीटर का ही फ्रॉक वगैरह बनती है, यानी कि मैक्सी बनती है। इस वजह से ये इस तरह की उल्टी सीधी डिज़ाइनिंग जिसको जो अच्छी लगती है वो करवा लेता है। फिर उसके बाद बैग्स की और ये सारी शॉपिंग जो थी मॉल स्टार्ट किया। मुझे लेना था अबाया, बैग और जूता और मेरा एक घड़ी। बस मुझे ईद पे ये 4 चीज़ों का ज़्यादा क्रेज़ होता है। अबाई वाली शॉप पे जब मैं गई, इतने अजीब से कलर्स और इतने अजीब से डिज़ाइंस आए हुए थे कि मतलब बंदे का ना दिमाग अजीब सा ही हो रहा था कि मतलब इस बार क्या स्टाइल है, मतलब कि स्टाइल समझ में नहीं था आ रहा, और बहुत अजीब से लग रहे थे। ऐसे लग रहे थे जैसे कपड़े पहन लो या अबाया पहन लो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं था मुझे लग रहा। तो फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक अबाया पसंद आया, और ये आपके सामने देखा कितने कलरिंग में अबाए यहाँ पे भी आ चुके हैं। लेकिन अबाया जो होता है ना ब्लैक कलर में ही बहुत अच्छा लग रहा होता है अगर स्टाइलिश सा बनाओ। तो ये जो सामने वाले अबाए लगे हुए थे ये भी बहुत प्यारे सब थे, तो बहुत प्यारे लेकिन बहुत फैंसी में थे। कुछ की तो मैंने प्राइजेज़ आप लोगों के साथ शेयर की है जूम कर के, लेकिन हर चीज़ की मैं प्रॉपर प्राइस जो है वो नहीं बता पाती, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा शॉप है, सबके रेट्स अलग अलग होते हैं। ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी प्राइस थी 160। इसी के साथ एक आदमी अपनी सिस्टर को भी दिखा रहा था वीडियो कॉल पे, तो वो उसकी भी मैंने साथ ही फिर वीडियो बना ली। उसका वो ग्रे कलर में दिखा रहा था, मैंने ब्लू कलर में पकड़ा हुआ था। उसका आगे से पूरा बंद था, वैसे तो ये दोनों बंद थे, ऊपर से पहनने वाले थे, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई ऐसा बाया हो जो आगे से फ्रंट से ओपन हो, क्योंकि ये ऊपर से पहनने वाले जो होते हैं ना मुझे बड़े अजीब लगते हैं। फिर उसके बाद ये सिंपल सा एक कुवैती स्टाइल में आया। वो आदमी कह रहा था कि ये नया स्टाइल आया, इसमें सिर्फ 2 ही कलर हैं, वाइट और गोल्डन। उसके बाद फिर कुछ समझ नहीं आया, फिर बाहर निकल के ये कोई आदमी लगा के बैठा हुआ था गिफ्ट सेट मतलब। तो मैंने उससे पूछा ये कितने का, तो उसने कहा 130 के 2 सेट, मतलब अगर एक लो तो एक के साथ दूसरा फ्री आपको मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं। फिर ये बॉयज़ की शॉप थी, यहाँ पे बॉयज़ वगैरह की पैंटें शर्टें वगैरह सब मिल रही थी। आमने सामने ये पूरा बड़ा बाज़ार होता है। पाकिस्तान वालों के लिए ये वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। जो मैं पाकिस्तान में जाके कहती थी कि यहाँ के बाज़ार वहाँ के बाज़ार बहुत डिफरेंट है, अब आप वीडियो पे देख लें कि सच में मैं आपको इसीलिए कह रही थी। और मैं इसी बाज़ार की बहुत आती हूँ, यहाँ की मार्केट्स की, क्योंकि यहाँ पे फ़िक्स प्राइस लगा होता है, कोई बहस मुबाहिसे वाली काम नहीं होते। जितने का है उतने का ही आपने लेना है। यहाँ पे भी ये कपड़े की जो शॉप है, वैसे अंदर चले भी जाओ तो उन्होंने आपसे 3 मीटर से नीचे कपड़ा नहीं देना, आपने पूरा 3 मीटर कपड़ा उठाना है। ये कुछ इनकी यहाँ सऊदी बच्चों की कैंडीज़ थी। फिर ये हम लोग आगे बढ़ते गए, यहाँ पे परफ्यूम, लेंस, पर्स, इस तरह की चीज़ें लोग ले रहे थे शॉपिंग, क्योंकि ईद है आपको पता है करीब है, तो ईद पे तो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें बनती हैं। फिर और अबाई की शॉप पे गए और देखा कि और कौन सी है चीज़ें। फिर ये वाली जो मैक्सियाँ आपको जो शॉर्ट फ्रॉक और इस तरह की फ्रॉक्स नज़र आई, असल में कुछ ईद पे कुछ इस तरह की ही वेयरिंग करते हैं। फिर हम लोग एक गए ज्वेलरी शॉप पे, वहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा नेकलेस अच्छा लग रहा था, मैं देख रही थी। यहाँ पे सारे नेकलेस जो थे वो 10-10 रियाल में लगे हुए थे सारे। ये जितनी आपको वॉल नज़र आ रही है ये सब 10 रियाल की थी। ये वैसे नई शॉप खुली है, पहले नहीं थी। फिर यहाँ से एक मैंने नेकलेस पसंद किया और मोहम्मद ने अपने लिए सिल्वर की चेन पसंद की। ऐसे ही उन्होंने लड़के आजकल जो पहनते हैं उसको भी शौक चढ़ा था, मैंने भी पहना।
इसके सामने वाली वॉल पे मतलब ये वाली जितनी भी छोटे छोटे जो टॉप्स और ये ब्रेसलेट और इस तरह की जो चीज़ें थी ना, फंकी टाइप से, हमारी जो गली टाइप से होती है, ये नेल्स वेल, ये सब 5 स्टार में लगा हुआ था। और ये जो चेन्स का सेक्शन था ये उन्होंने 20 रियाल में लगाया था। और ये इससे भी आगे जो अपोजिट साइड पे था, यहाँ पे भी इन लोगों ने कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई थी। मोहम्मद ने अपने लिए ये वाली चेन बाई की थी। मेरा जो नेकलेस था वो पैक हो चुका था। और वैसे भी मैं आपको अपनी सारी चीज़ें ईद पे दिखाऊंगी। ये सारी रिंग्स जो थी वो 20 से 25 की रेंज में लगी हुई थी। वो कह रहा था ये ज़रकून के है, इसका कलर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद ये सारे जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग इस तरह की ही ड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आपको लोन के या गुल अहमद के या ब्रीजे के सूट मिलने हैं। यहाँ पे आपने इस तरह की चीज़ें लेनी है। इसलिए हम लोग जो पाकिस्तानी या इंडिया के या जो बांग्लादेश टाइप के लोग होते हैं वो अपनी कंट्री से ही चीज़ें और कपड़े वगैरह मंगवाते हैं, क्योंकि यहाँ के कपड़े जो होते हैं मशरक़ी लोगों पे सूट नहीं करते, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जूते वाली शॉप पे गए। जूते बहुत फैंसी लगे हुए थे और हम लोग चाह रहे थे कि कोई ऐसा हो जो हमें कंफर्टेबल हो। फिर उसके बाद हम लोग बैग्स की तरफ गए। बैग में भी इतने अच्छे बैग्स तो लगे हुए थे, लेकिन कुछ इतना समझ में नहीं था आ रहा जल्दी। फिर उसके बाद सोचा कि किसी और शॉप पे जाके विज़िट करते हैं। उस दिन मतलब हमारे 2 घंटे तो पहले हम लोग ये देखने दिखाने में ही लग गए। फिर आखिर तंग आके मामा ने कहा कि तुम लोगों ने कुछ लेना भी है या नहीं, कि सीधा खाली हाथ घर जाना है। फिर हम लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए अपने आप को सीरियस किया और फिर हम लोगों ने ये बाया वाली शॉप पे, मुझे ये बाया थोड़ा अलग स्टाइल का था, अच्छा लग रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ मेरा रेट नहीं बना। ये कुछ यहाँ से बंद किया था और साइड से तनी लगी थी कि यहाँ से आप बंद यानी कि उसको फिटिंग के लिए बंद कर लो, और आगे से ऊपर ओवरकोट की तरह 2 उन लोगों ने ये ऊपर डाला हुआ था ब्लैक कलर का। मैं कुछ इस टाइप का ही चाह रही थी, लेकिन ये इसके साथ मेरा रेट नहीं बना और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मोहम्मद ने ज़िद की कि मुझे पटाखे लेके दो, मैं ईद पे पटाखे चलाऊँगा। उसको पटाखे दिला दिए। फिर उसके बाद वॉचेस वाली साइड पे गए। वॉचेस भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। जैसी मैं वॉचेस चाह रही थी वैसी वॉच तो नहीं मिली, लेकिन उससे मिलती जुलती मिल गई, तो फिर मैंने ले ही ली। उसके साथ भी मोहम्मद ने भी कहा कि मुझे भी वॉच दिलाओ, मेरी भी 2 रिंग्स दिलाओ। फिर उसने भी, मोहम्मद ने भी वॉच ली और रिंग ली। वो तो माशाल्लाह मेरा छोटा भाई मेरे से बराबर में रहता है, कोई चीज़ उसकी मेरी सेम हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं लूँ और वो ना ले, ये हो नहीं सकता, हमें रास ही नहीं आती वो चीज़। उसके बाद फिर हम लोग गए दूसरी शॉप पे, और ये जो आपको मैक्सियाँ जो अच्छी मतलब कि मैक्सा की जो सेक्सी टाइप सी लग रही हैं, ये यहाँ की लड़कियाँ जो होती हैं ये ईद पे पहन लेती हैं। उसके बाद शादियों पे भी अक्सर पहन लेते हैं लोग, गेट टुगेदर फ्रेंड्स के घर भी, लेकिन अननोन मतलब कि गैर महरम के सामने नहीं पहनती। ऊपर सब ने बाया पहना होता है। फिर ये बैग्स की शॉप पे आए दोबारा से। थोड़े से बैग थे, कॉस्मेटिक था यहाँ पे हमें कुछ समझ आया और उसमें से हमने 1-2 मैंने और मेरी सिस्टर ने बैग जो थे वो ख़रीद लिए। इसके बाद फिर घड़ी वाली शॉप पे आए। फिर यहाँ पे मोहम्मद की घड़ी ली। घड़ी लेने के बाद उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई। अपने यहाँ पे मैं मोबाइल की केसेस लगी हुई थी काफ़ी अच्छी। ये भी नई शॉप खुली है। यहाँ पे भी हर चीज़ आपको 10 रियाल में मिलेगी। मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको उसी रेट में मिल रही हैं, लेकिन कुछ न्यू शॉप्स खुली हैं और उनका रेट इतना ज़्यादा अबव नहीं है, बहुत रीज़नेबल ही है। इसके बाद वो आदमी मेरे मोबाइल का केस ही ढूंढ रहा था, उसको प्रो का मिल रहा था, प्रो मैक्स आईफोन का जो था वो मैक्स में नहीं मिल रहा था, सिंपल में मिल रहा था। उसके बाद दोबारा से हम गए अबाया वाली शॉप पे। अबाया हम लोगों ने फिर से उसी शॉप पे पसंद किया। फिर हम लोगों को 2 अबाए पसंद आ गए, वो मैंने ख़रीद लिए। इंशाल्लाह आपको मैं अपना अबाया और अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो ईद पे पहन के दिखाऊंगी। और इसके बाद फिर हम लोग बहुत थक हार के आए आइसक्रीम की दुकान पे। आइसक्रीम का रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब कि पहले कहाँ 1 रियाल की होती थी, फिर 2 रियाल की हुई, अब माशाल्लाह 3.5 रियाल की है, मतलब 3 रियाल 50 पैसा। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते गए। ये बड़ी प्यारी लग रही थी, रेड कलर की और ग्रीन कलर की फ्रॉक। तो फिर मम्मा कहती आओ इस शॉप पे भी जूते हैं, देख लो। हम लोग फिर इधर गए। यहाँ पे भी हमें जूते मतलब अच्छे लग रहे थे। शूज़ भी काफ़ी फैंसी में लगे हुए थे, और ये वाले जो ये भी काफ़ी फैंसी में लगे थे, और इनका रेट भी सही था। एक जूते का रेट 50 रियाल था, 50 रियाल सऊदी। और ये जो फैंसी है इनका 60 रियाल था। और ये जो बैग लगे हुए हैं इनका 40 to 50 की रेंज में था। बैग भी अच्छे लगे थे। जो बड़े वाले बैग होते हैं वो 50 to 60 रेंज में होते हैं, और जो छोटे वाले होते हैं वो 50 to 60, आपको नज़र आ रहा होगा। 35 भी था, कुछ 40 था, 50 था, इस तरह
अलग अलग था। फिर इधर ये होता है कि आपको हर चीज़ एक ही शॉप के नीचे ज़रूर मिल जाती है, और उसके बाद फिर हमें ये होता है कि हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, एक ही शॉप से हमें हर चीज़ मिल जाती है ख़रीदने में। और फिर रेट भी फ़िक्स होता है, आपकी मर्ज़ी है तो आप ले लें, नहीं मर्ज़ी तो आप छोड़ दें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। यहाँ पठानों वाला रेट नहीं चलता कि पहले आपको वो 1000 बताएं तो बाद में आपको वो 200 रुपये में दे दें, तो ये वाले काम नहीं यहाँ पे होते। उसके बाद फिर ये दोबारा वहाँ से निकल के शूज़ वगैरह लेके फिर हम लोग यहाँ आए। यहाँ पे ये वाली जो एक वॉच लगी हुई थी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। इसके साथ 3 जो थे बैंगल्स भी थे और साथ रिंग भी थी, तो मुझे वो पसंद आ गई। और फिर मैंने उसके बाद वो वाली भी डन